एसएच टीवी के तमाम नाजरीन से गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर एक हमारी नई वीडियोस आपको मिल सके। जनाब, आज की इस स्टोरी में हम बात करेंगे पत्थर की औरत के हवाले से, जिन्होंने अपने खतूत के जरिए कुछ अपनी दिल की बात दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। पत्थर की औरत का कहना है कि अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है और उनका ये भी कहना है कि ये मुझे बहुत बाद में पता चला, इतना बाद में पता चला कि ना मैं वापस जा सकती हूँ, ना मैं आगे जाने पर कुदरत रखती हूँ। अगर कुछ पहले एहसास होता तो मैं अपने लिए कोई दीवारें घर उठा रखती और सारी बातें, सारे दुख इससे कह जाती। पत्थर की औरत लिखती हैं कि मैं बहुत छोटी थी जब पहली बार सुना कि मैं बहुत बहादुर हूँ और बात बे बात नहीं रोती हूँ। कभी चोट भी लग जाए तो बस आंसू गिरते रहते हैं, ववेला नहीं करती, शोर नहीं करती या रो रो कर या चीख चीख कर आसमान सर पर नहीं उठाती। बहादुर होने के इस धोखे में मैंने जिंदगी के 25 साल गुजार दिए हैं। मुझे महसूस होने लगा कि मैं वाकई ही बहादुर हूँ। पत्थर की औरत ये भी लिखती हैं कि एक मुद्दत तक ना रोने से मैं बहुत गुमसुम सी हो गई थी, इतनी गुमसुम कि बहुत से लोगों को मेरा दिमागी तवाजुन दुरुस्त ना होने का गुमान होने लगा था। एक वक्त ऐसा भी था कि कोई मेरी तरफ गौर से देखता या कोई भूला भटका जुमला मेरे हाल अहवाल के लिए पूछ लिया जाता तो मुझे महसूस होता कि अब मुझे रो लेना चाहिए, इतना रो लेना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा करार आ जाए। इसी कश्मकश में जिंदगी की ज्यादती कुछ यूं भी रही कि उम्र के पहले 25 साल जिस बात को मेरी ताकत समझकर मेरा तारुफ का दर्जा हासिल था कि मैं रोती नहीं हूँ, अज़दवाजी जिंदगी के अगले 25 साल वही ताकत मेरी कमजोरी और शायद गुनाहगार होने की हद तक ताना भी बन गई थी। ऐसा नहीं कि मुझे रोना नहीं आता था, बहुत रोना आता था, बात पे बात आता था। पत्थर की औरत ये भी कहती हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना था औरत और मगरमच्छ के आंसू में खास फर्क महसूस नहीं होता। मैं जो बस जरा सा नॉर्मल होने की कोशिश में थी, वापस इसी जज्बाती ताबूत में बंद हो गई। अगर सिर्फ रोना ही मेरा मसला होता तो बात इतनी खराब ना होती। मैं ना रोने की कोशिश बल्कि जद्दोजहद में इतना मसरूफ हो गई कि हंसना और मुस्कुराना भी भूल गई थी। जज्बात से लाताल्लुक होकर ज़ारो कतार रोने की ख्वाहिश दबाती चली गई। इस ख्वाहिश को फिर मैंने इतना दबा दिया, इतना दफनाया कि जिंदगी की जद्दोजहद आधे से ज्यादा इसी में सर्फ हो गई। आखिर में पत्थर की औरत ये भी लिखती हैं कि लोग अब मेरी कब्र के पास से दिन में भी गुजरते हुए डरते हैं। मेरी कब्र के बारे में मशहूर है कि रात गए यहाँ से ऊंची ऊंची रोने की आवाजें आती हैं, मगर अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब मुझे किसी का खौफ नहीं है। मेरी कब्र भले ही सफेद पत्थर की है, मगर मैं पत्थर की औरत नहीं हूँ। ये तो थी जनाब पत्थर की औरत की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कुछ मजीद अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें।